जय माता दी ऑल एंड समथिंग वेरी स्पेशल। दुनिया बदल रही है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया बदल रहा है। और हैरानी की बात है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया कहता है कि एलएलबी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको ऑटोमेटिकली सेकेंड ईयर में प्रमोट कर दिया जाए, जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको ऑटोमेटिकली थर्ड ईयर में प्रमोट कर दिया जाए। 5 ईयर्स का एलएलबी प्रोग्राम है, जो थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं उनको फोर्थ ईयर में, या फोर्थ ईयर वाले स्टूडेंट्स को ऑटोमेटिकली फिफ्थ ईयर में प्रमोट कर दिया जाए। सो सरप्राइजिंग सरप्राइजिंग, लेकिन ऐसा नहीं कि उनको एग्जाम देने नहीं होंगे। हाँ, कुछ इंटरनल असेसमेंट के बेस पे प्रमोट किया जा रहा है, कुछ प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स जो उन्होंने पास किए एवरेज मार्क्स के बेस पे प्रमोट किया जा रहा है। लेकिन हाँ, प्रमोट होने के बाद भी जैसे सेकेंड ईयर के स्टूडेंट को थर्ड ईयर में प्रमोट कर दिया गया है, तो उसको सेकेंड ईयर के एग्जाम बाद में तो देने ही होंगे। जब अक्टूबर नवंबर 2020 में कॉलेजेस खुलेंगे, होप सो, तब तो देने ही होंगे। तो दैट इज वन थिंग। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ और है, और वो मालूम है क्या है? कि जो फाइनल ईयर के एग्जाम्स जहां जिनके रुक गए हैं, जो 3 ईयर एलएलबी कर रहे हैं तो थर्ड ईयर एग्जाम, और जो 5 ईयर एलएलबी कर रहे हैं तो फिफ्थ ईयर एग्जाम, उन सब के लिए बोल दिया गया कि यूनिवर्सिटीज को, कॉलेजेस को अलाउड है कि वो ऑनलाइन एग्जाम करवा लें। एंड नाउ यू कैन चेक आउट ओवर हियर द सेकंड पैराग्राफ, द फर्स्ट लाइन। It is allowed the final year students of the 3 year and 5 year LLB course to appear for the online examination घर बैठकर। In case of the final year LLB students who have not cleared all papers of the previous years, they are required to sit in the supplementary examination, but who have been promoted to the final year, such final year LLB students may be allowed to write a project report or appear in the online exam with regard to the pending supplementary exam of the previous ईयर ऑल्सो। तो अगर फाइनल ईयर का स्टूडेंट है और फाइनल ईयर के एग्जाम दे रहा है, और प्रीवियस ईयर का भी कोई अगर उसका सप्लीमेंट्री पेपर रुका हुआ था, तो वो भी वो ऑनलाइन दे सकेगा, ताकि डिग्री मिलने में डिले ना हो और ताकि एडवोकेसी में जाने में डिले ना हो। ब्यूटिफुल। बार काउंसिल ऑफ इंडिया इज टेकिंग ब्यूटिफुल स्टेप्स, एंड आई होप, मैं कुछ बोलूंगा नहीं, आप समझ गए शायद मेरे बिना बोले। अच्छा वेल, तो यही चीज मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे भी है। बारिंग फाइनल ईयर, एक्सेप्ट फाइनल ईयर, ऑल एलएलबी स्टूडेंट्स विल बी प्रमोटेड ऑटोमेटिकली टू द नेक्स्ट ईयर। बार काउंसिल ऑफ इंडिया कह रहा है। और हालांकि वो सीएस में तो नहीं होगा, ऑब्वियसली वो सीएस में तो वो चक्कर ही नहीं है ना कि आपको रोक रहे हैं। एक ग्रुप अगर कहीं आपका इस वक्त ऑब्वियसली वो डिले हो रहा है, एग्जाम्स डिले हो रहे हैं, और जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त में जा रहे हैं, तो भाई आप सेकंड ग्रुप में जाने से कौन रोक रहा है आपको, अगर आप एक ही ग्रुप दे रहे थे। हाँ, एग्जीक्यूटिव वालों को ऑटोमेटिकली प्रमोट नहीं करेंगे प्रोफेशनल प्रोग्राम में, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। ऑब्वियसली वो हो सकता है कि किसी के एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में सारे ही पेपर पास हो गए थे एक्सेप्ट ओनली वन पेपर, और वो बेचारा स्टूडेंट कह रहा है कि सर मेरे तो सिर्फ एक ही पेपर पास करना रह गया था, जो अटक गया था किसी वजह से, और उसकी वजह से प्रोफेशनल में नहीं जा पा रहा हूँ। तो आई डोंट थिंक कि उसको ऑटोमेटिकली प्रमोट करेंगे, मैं इतना ज़्यादा अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। वेल, लेकिन हाँ, I'll say hats off to Bar Council of India कि they have taken this step, and फाइनल ईयर वालों के लिए तो है ही, वो बार बार स्क्रीन पे आ रहा है, दे कैन अपीयर इन द ऑनलाइन एग्जाम ओवर देयर। तो क्या ये हमारे लिए भी पॉसिबल है? और यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में यही करवा रहे हैं, दे आर डूइंग दैट। कनाडा में ये हो रहा है, हाँ, यूनिवर्सिटी। एंड देन आई से टॉल व्यू नाम की एक वेबसाइट है जहाँ पर दे हैव डेमोन्स्ट्रेटेड कि हमारे पास सॉफ्टवेयर है, वी कैन डू दैट। दे आर हैविंग दिस सॉफ्टवेयर। सो इफ आई जस्ट ओपन देयर वेबसाइट, दिस इज द वेबसाइट, ऑनलाइन असेसमेंट टूल है, गेट अ डेमो ऑफ दिस। और ऐसी और भी वेबसाइट्स हैं, ऐसे और भी सॉफ्टवेयर्स हैं जहाँ ये हो सकता है। लेकिन कनाडा में, अमेरिका में तो इसलिए हो सकता है कि सबके पास लैपटॉप है, सबके पास डेस्कटॉप है, कंप्यूटर है घर पे, अच्छा खासा नेटवर्क है, बीच में रुकता भी नहीं है वो नेटवर्क। तो अपने इंडिया में तो प्रॉब्लम ये है कि जो रिमोट एरियाज में रहते हैं, फिर पता चलता है एग्जाम चलते चलते बीच में नेटवर्क चला गया, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इंडिया में थोड़ा सा मुश्किल तो है ये ऑनलाइन। लेकिन एलएलबी के भी तो हो रहे हैं, और सारे के सारे मेट्रोज में थोड़े ना रहते हैं, वहां पर भी तो कुछ तो सोचा ही जा रहा है ना, बार काउंसिल ऑफ इंडिया कुछ तो सोच ही रही है ना कि एलएलबी के भी फाइनल ईयर के एग्जाम हो जाए। तो कोई तो तरीका निकाला ही जा रहा होगा। तो जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो तरीका निकाला है, या जो यूनिवर्सिटीज उधर दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह तरीका निकालेंगे एलएलबी के एग्जाम्स के लिए, क्या वैसा सा कुछ अपने यहाँ हो सकता है? हमारे जो 3 इंस्टीट्यूट्स हैं, आईसीएसआई, आईसीएआई, आईसीएमएआई और कॉस्ट अकाउंटेंट्स इंस्टीट्यूट, फिलहाल से क्या यहाँ पर भी पॉसिबल है? एंड दीज आर द वेरियस थिंग्स रेडी फॉर
लॉट्स ऑफ थिंग आर देयर। या क्या सिर्फ ऐसा हो सकता है कि बाय ईमेल क्वेश्चन पेपर आ जाए और हम अपने सेल फोन पे खोलें और उसके बाद बैठकर अपने ही रजिस्टर में अपने ही पेजेस पे आंसर्स लिखें, और गिवन टाइम हो, 3 घंटे का टाइम है, तो घर बैठ के आप फटाफट निपटा लीजिए, और उसके बाद आपको 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलें, और उतने टाइम के अंदर अंदर आप कैम स्कैनर, आपके फ़ोन में कैम स्कैनर ऐप है तो उससे आप बैच में जाकर उसका पूरा का पूरा फोटोज लेते हैं और उसको स्कैन करके उसको सेव कर लेते हैं पीडीएफ फाइल, और वो पीडीएफ फाइल आप गिवन ईमेल आईडी पे फॉरवर्ड कर देते हैं और वो फॉरवर्ड कर देते हैं और चेक हो जाती है। क्या अगस्त में अगर दिक्कतें बढ़ गई और अगर कोरोना केसेस का कर्व नीचे नहीं गया तो क्या ऑनलाइन एग्ज़ाम हो जाना चाहिए? और सी एस ईट के बच्चों के क्या ऑनलाइन एग्ज़ाम हो सकते हैं? वो बेचारे 12th के बाद लटक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, एग्ज़ाम देने के लिए तरस रहे हैं, हो नहीं रहा है, तो क्या उनके लिए होना चाहिए? प्रोफेशनल प्रोग्राम के स्टूडेंट्स जिनका सिर्फ ओपन बुक वाला एग्ज़ाम ही बाकी है, वैसे भी एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो ओपन बुक होता है, और न्यू सिलेबस में तो 2 पेपर्स हैं ओपन बुक एग्जाम्स। क्या वो 2 ओपन बुक एग्जाम्स इस तरीके से हो सकते हैं प्रोफेशनल प्रोग्राम वालों के? या क्या प्रोफेशनल प्रोग्राम वालों के सारे एग्जाम्स और एग्जीक्यूटिव के भी सारे एग्जाम्स इस तरीके से हो सकते हैं? आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दिस कि पॉसिबल है भी या नहीं है, मुझे निटिग्रिटीज नहीं मालूम, लेकिन ये तो दिख ही रहा है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया तो वेल उन्होंने तो ग्रीन सिग्नल दे ही दिया है इसके लिए, सो दिस इज़ वन थिंग। और ऐसे ही एक यूनिवर्सिटी और भी है, यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू, जहाँ पर उन्होंने भी बोल दिया कि हम ऑनलाइन एग्जाम्स ले रहे हैं। एंड आई से, सो कनाडा अपनी जगह पर है, बट आई से बार काउंसिल ऑफ इंडिया अपनी जगह पर है। तो अभी तो मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा आप स्टूडेंट्स को कि पढ़ाई का बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करो, एवरी सिंगल डे इज़ इम्पॉर्टेंट। और हो सकता है कुछ कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा था कि अगस्त वाले एग्जाम सितंबर में पोस्टपोन हो जाएंगे क्या दिसंबर में, हो सकता है हो ही ना पोस्टपोन, हो सकता है ऐसे ही हो जाए अगस्त वाले एग्जाम। और कोई तरीका है इसमें कुछ चीटिंग रोकने का? कुछ सिस्टम तो होंगे ही, कुछ पक्का ना, पक्का 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 हो सकता है कोई स्ट्रिक्ट तरीका मिल जाए। और मुझे लग रहा है ये सॉफ्टवेयर्स वगैरह शायद इसी चीज़ के लिए हैं सब कुछ, कि आपने स्कैन इमेज चलाई और उधर उन्होंने सर्च मार के देख लिया सॉफ्टवेयर के थ्रू कि कोई एक सिंगल लाइन भी फुल मैच कर गई वर्ड टू वर्ड, तो ऑब्वियसली योर आंसर शीट इज कैंसल्ड। तो मतलब क्या प्रिकॉशंस के साथ ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं या नहीं है? एंड वन लास्ट टाइम ऑन स्क्रीन, वेल आई एम जस्ट पुटिंग इट ओवर देयर। थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग विद डिटर्मिनेशन विद पेशेंस, हो सकता है ऐसे ही एग्जाम हो जाए। जय माता दी।